हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं एक साइड पर जहां पर हमको करना है इस छत की इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप की पाइपिंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो छत है इस पे इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप से पाइपिंग करना है। तो हम किस प्रकार से इस पाइपिंग को करेंगे, कहां पर डीप जंक्शन बॉक्स लगेगा, कैसे फैन बॉक्स को लगाया जाएगा, दूरी कैसे मापेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताते रहेंगे। तो चलिए हम आपको फ्रंट कैमरे से दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सामान सबसे पहले चाहिए आपको इस छत की पाइपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, छत की पाइपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इस पीवीसी कंड्यूट पाइप की ज़रूरत होगी, जो कि ये वाली पाइप जो है ये 20 mm की पीवीसी कंड्यूट पाइप है। और इसके बाद इस पन्नी में जो पाइप पैक है ये पाइप हमारी है 25 mm की। तो 25 mm की कंड्यूट पाइप ही लगाना होता है छत की पाइपिंग करने के लिए। हमने 20 mm की पीवीसी कंड्यूट पाइप इसलिए मंगवाया है कि 20 mm की पीवीसी कंड्यूट पाइप हम वहाँ पर लगा देंगे जहाँ पर कम वायरों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 mm की पीवीसी कंड्यूट पाइप की आवश्यकता होगी। कुछ फैन जंक्शन बॉक्स की आवश्यकता होगी, जितने भी आपके घर में फ़ैन लगेंगे उतने ही फैन जंक्शन बॉक्स की आवश्यकता होगी। और जितनी लाइटें लगेंगी उतने डीप जंक्शन बॉक्स की आवश्यकता होगी, प्लास्टिक या मेटल का भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको बेंड की आवश्यकता होगी, और बेंड के साथ साथ आपको एक पीवीसी टेप की आवश्यकता होगी। बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है छत की पाइपिंग करने के लिए। छत की पाइपिंग का मटेरियल हमने बता दिया आपको। छत की पाइपिंग के मटेरियल बताने के बाद आपको इसमें टूल्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, यानी कि कौन कौन से औजार चाहिए, इसके बारे में हम आपको बता दें। तो सबसे पहले आपको हेक्सा ब्लेड चाहिए, जिससे लोहा काटा जाता है ना, वो वाला हेक्सा ब्लेड चाहिए। और इसके बाद आपको एक टेप चाहिए, टेप मतलब कि मेज़रमेंट टेप, जिससे हम मापन कर सकें। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, एक छेनी चाहिए बड़ी वाली, और एक हथौड़े का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी आपको छत की पाइपिंग करने के दौरान। तो देख सकते हैं आप, एक फ़ैन जंक्शन से, फैन बॉक्स से दूसरे फैन बॉक्स के बीच की दूरी में आपको पीवीसी कंड्यूट पाइप इस प्रकार से लगा देना होगा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फ़ैन जंक्शन बॉक्स होता है, मेटल फ़ैन जंक्शन बॉक्स होता है, इसको कहाँ पे लगाया जाएगा, कैसे लगाना होगा, मेज़रमेंट कैसे करना होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जिस भी पार्टिकुलर रूम में आपको फ़ैन लगाना है उसके बीचों बीच की लंबाई को मापने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उस रूम की लंबाई को माप लीजिए और उस रूम की चौड़ाई को माप लीजिए। उस रूम की लंबाई और चौड़ाई का आधा आधा कर दीजिए, और जहाँ पर भी उस रूम की लंबाई और चौड़ाई का आधा मापन आता है वहीं पे आपको फैन जंक्शन बॉक्स का इस्तेमाल करना है। तो ये बेहद आसान होता है मेज़रमेंट करना, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बस छत की लंबाई माप लीजिए, उसका आधा कर लीजिए, छत की चौड़ाई माप लीजिए, उसका आधा कर लीजिए, और वो जहाँ पे आए वहीं पे निशान लगा लीजिए। और उसके बाद फैन जंक्शन बॉक्स वहीं पे रख दीजिए। उसके बाद जो हमारी पीवीसी कंड्यूट पाइप होती है, इस पीवीसी कंड्यूट पाइप के द्वारा एक फैन जंक्शन बॉक्स को दूसरे फैन जंक्शन बॉक्स से कुछ इस प्रकार से जोड़ लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल का फैन जंक्शन बॉक्स है, 25 mm की पीवीसी कंड्यूट पाइप है। तो देख सकते हैं या अब ये पाइपें फैलाई जा रही हैं एक फैन जंक्शन बॉक्स से दूसरे फैन जंक्शन बॉक्स तक। पीवीसी कंड्यूट पाइप इस प्रकार से फैलाई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए बेहद आसान होता है पीवीसी कंड्यूट पाइप को छत में डालना, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है, आप भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक अनुभव भी प्राप्त होगा कि किस प्रकार से छत की पाइपिंग आप करते हैं। तो अनुभव बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपको कुछ नॉलेज तो इससे मिलेगा ही मिलेगा। और इसके बाद अगर मान लीजिए आप किसी मिस्त्री के साथ एक बार जाकर छत की पाइपिंग कर लेंगे तो आपको बेहद आसान जानकारी हो जाएगी, बेहद आपको आसान लगने लगेगा कि छत की पाइपिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से छत की पाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पर जब भी पाइप अगर छोटी पड़ जाती है तो हम दूसरा टुकड़ा उसमें जोड़ करके फैन जंक्शन बॉक्स में लगा देते हैं, और जोड़ किए हुए स्थान पर पीवीसी टेप के द्वारा उसको टेपिंग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा जो पाइपिंग होता है छत का होता है। यहाँ पर देखिए फैन जंक्शन बॉक्स इस सरिये के ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर लग नहीं पा रहा था, तो हम इस कंड्यूट पाइप को यहाँ से हटाएंगे और इसके बाद जो हमारा सरिया है इसको थोड़ा सा हथौड़े की मदद से सही कर लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर फैन जंक्शन बॉक्स को स्थिर कर देंगे, लगा देंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको भी काम करना होगा। तो फैन जंक्शन बॉक्स का जो हमने लोकेशन था वो हमने बताया कि जब भी किसी रूम में फैन जंक्शन बॉक्स लगाना होगा
तो आपको क्या करना है, उस रूम की लंबाई और उस रूम की चौड़ाई को माप लेना है, उसका आधा कर देना है और जहाँ पर भी उसका आधा आए वहीं पे आपको फैन जंक्शन बॉक्स लगा देना है। तो क्लियर तरीके से आपको पता हो गया होगा कि फैन जंक्शन बॉक्स कैसे लगाया जाएगा। आगे हम बताएंगे कि डीप जंक्शन बॉक्स कैसे लगाया जाएगा, क्यों लगाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको बताएंगे उसमें कनेक्शन कैसे किया जाएगा, बेंड किस प्रकार से गिराया जाएगा, एक रूम में कितने बेंड गिरने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे। तो फिलहाल में आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि फैन जंक्शन बॉक्स कैसे लगाया जाएगा और उसके बाद पीवीसी कंड्यूट पाइप उसमें कैसे बिछाई जाएगी। तो क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि फैन जंक्शन बॉक्स पीवीसी कंड्यूट पाइप का किस प्रकार से कनेक्शन होगा, किस प्रकार से इसको बिछाया जाएगा और किस प्रकार से इसको लगाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइपों को काट कर के इस प्रकार से आपको फैन जंक्शन बॉक्स में पाइपों को इंसर्ट करा देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से आप फैन जंक्शन बॉक्स और पीवीसी कंड्यूट पाइप का कनेक्शन देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पीवीसी कंड्यूट पाइप होता है ये जो हमारे पर जहाँ पे हमारा जोड़ होता है उन जोड़ों पे हम पीवीसी का टेप भी लगा देते हैं। टेप लगाने से फ़ायदा एक ये होता है कि जोड़ छूटते नहीं हैं। अगर लिंटर लगता है तो जोड़ कभी कभी छूट जाता है ना, तो पीवीसी कंड्यूट पाइप के जोड़ों पर अगर हम टेप लगा देंगे तो जोड़ वहाँ से छूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहद आसान तरीके से इस प्रकार से साइज़ को माप करके इसको काट करके इस फैन जंक्शन बॉक्स में लगाया जा रहा है। तो क्लियर तरीके से आपको जो हमारी छत की पाइपिंग होती है वो समझ में आ रही होगी। अब हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ये डीप जंक्शन बॉक्स है। इस डीप जंक्शन बॉक्स का इस्तेमाल फैन के बगल में किया जाएगा। अगर एक रूम में जितनी लाइट आपको लगानी होगी तो उसके हिसाब से आपको इस डीप जंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। ये है 4-वे डीप जंक्शन जिसमें 4 दिशाएं बनी रहती हैं, उसको बोलते हैं 4-वे डीप जंक्शन। और डीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गहरा होता है, तो गहरा डीप जंक्शन इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अब कैसे इस डीप जंक्शन को लगाया जाएगा, कहाँ पे लगाया जाएगा, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको अभी बताएंगे। तो जो हमारा 4-वे डीप जंक्शन होता है वो 4-वे डीप जंक्शन पंखे के साइड में लगता है, यानी कि पंखे का जो ब्लेड होता है ना उसे थोड़ी सी दूर पे लगाते हैं। तो हम आपको साइज़ नापना बता दें तो डीप जंक्शन बॉक्स जब भी आप लगाइए दीवार से उसकी दूरी होनी चाहिए 2 फीट। तो अगर मान लीजिए कि कॉर्नर में आपको डीप जंक्शन बॉक्स लगाना है, किसी छत के कॉर्नर में लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे। तो डीप जंक्शन बॉक्स लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, जो फ्रंट की दीवार है उससे 2 फीट माप लीजिए और जो साइड की दीवार है उससे भी 2 फीट माप लीजिए। और जहाँ पर वो दोनों फीट आकर मिलते हैं वहीं पर आपको 4-वे डीप जंक्शन बॉक्स या 1-वे डीप जंक्शन बॉक्स या फिर जैसा आप चाहें वैसा डीप जंक्शन बॉक्स वहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 4-वे डीप जंक्शन बॉक्स है इसमें 20 mm की पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसकी साइज़ के अनुसार ये जो हमारा 4-वे डीप जंक्शन भी था, क्योंकि कुछ पाइपें हमने 20 mm की मंगाई थी, कुछ पाइपें हमने यहाँ पर 25 mm की मंगाई थी। तो आपको सभी पाइपें 25 mm की ही लगानी होंगी। 20 mm की पाइप यहाँ पर आ गई थी साइड पर, तो इसलिए हमने इस पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बेंड गिराने के लिए आपको इस प्रकार से दीवारों को फोड़ना पड़ेगा और फोड़ने के बाद अब यहाँ पर बेंड गिराया जाएगा। बेंड गिराना सीख लेंगे तो आपका ये जो काम है ये बेहद आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए एक पाइप वहाँ तक गई हुई है, इस पाइप से यहाँ पर बेंड को माप लेते हैं कि ये जो बेंड है ये कितना दूरी पर जाएगा तो परफेक्ट बैठेगा। यहाँ पर दूरी को माप लिया गया है। अब इसके बाद पीवीसी कंड्यूट पाइप को इस प्रकार से काट दिया जाएगा और इस प्रकार से काटने के बाद इसमें लगा दिया जाएगा आपका बेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से बेंड लगेगा। तो बेंड लग जाने के बाद ये जो हमारा काम हो जाएगा ये आसान हो जाएगा। तो हम आपको बता दें कि एक रूम में कितने बेंड लगाने चाहिए। तो एक रूम में आपको जैसे आवश्यकता हो आप उतने बेंड लगा सकते हैं। जैसे एक बड़ा रूम है तो 4 बेंड लगाइए और एक छोटा रूम है तो उसमें 2 बेंड या 3 बेंड लगाइए, या फिर एक बेंड से भी काम चल जाएगा। आपको जैसे आवश्यकता है आप उतने बेंड उस रूम में गिरा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस प्रकार से लगा दिया जाएगा। तो छीनी हथौड़े का इस्तेमाल यहीं पर किया जाता है इसको फोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेंड है ये लग गया, इसके ऊपर टेप भी हमने लगा दिया है और टेप लगाने के बाद अब यहाँ पर ये जो पाइप आई है इसको काट करके उसी बेंड में जोड़ देंगे। तो एक साइड का हमारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जोड़ दिया गया, उसके बाद यहाँ पर टेप लगा दिया जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से आपको छत की पाइपिंग करना होगा। अब यहाँ पर देखिए इसी रूम में दूसरी जगह पर एक और बेंड गिराना है, तो इसको भी हम इस प्रकार से फोड़ लेंगे छीनी हथौड़ी की मदद से। और फोड़ने के बाद आपको फिर उस प्रकार से पीवीसी कंड्यूट पाइप और बेंड लगा करके नीचे की साइड में पाइप को गिराना होगा। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहद आसान तरीका है यहाँ पर छत की पाइपिंग करना। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी कि किस प्रकार से हम छत की पाइपिंग करते हैं। छत की पाइपिंग करते समय यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा साइड में आपको नहीं जाकर बैठना चाहिए, नहीं तो अभी ये कच्ची ढलाई होती है, ये टूट सकता है, गिर सकता है या फिर ईंट उखड़ सकती है। तो आपको अपनी तरह से सतर्क रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर टेपिंग करना होगा, कुछ इस प्रकार से आपको पाइपिंग करना होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वैसे हमारे चैनल पर एसी, फ्रिज, हाउस वायरिंग, मोटर बाइंडिंग, गीज़र, आरओ और उसके बाद स्टेबलाइज़र, इन्वर्टर से संबंधित भी जानकारी मिलती हैं। अगर आप हमारे चैनल को विजिट करते हैं, हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखते हैं तो आप इतनी सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ़िलहाल में ये वायरिंग हो रही है। इस इलेक्ट्रिकल वायरिंग के हो जाने के बाद अब यहाँ पर अगले दिन लिंटर लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बेंड गिराया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो बेंड गिराने के लिए बस आपको क्या ज़रूरी है कि जो हमारा नीचे दीवार है उस नीचे दीवार में कम से कम 1 फीट या फिर उससे कम पाइप निकलनी चाहिए और उसके बाद ऊपर में जो हमारा परफेक्ट बेंड है वो परफेक्ट बेंड सरिये में बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बेहद अच्छी लगी होगी, बेहद आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो हम आपको एक बार और बता दें तो छत की पाइपिंग करने के लिए आपको बड़ी वाली छेनी, एक हथौड़ी की ज़रूरत पड़ेगी और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर लेकर आना होगा पीवीसी टेप। तो इस प्रकार से इतनी ही चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मेजरमेंट टेप की विशेष ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है और किसी भी अन्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम छत की पाइपिंग करते हैं। छत की पाइपिंग करने के दौरान ये जो हम फोड़ते हैं दीवार को, तो यहाँ पर जब हम नीचे जाएंगे तो आप पता चलेगा कि दीवार को क्यों फोड़ा गया है। पाइप नीचे से जब दिखाई देगी तब पता चलेगा कि ये वायरिंग की पाइप है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बेंड वगैरह को गिराया जाता है। बेंड को गिरा लेने के बाद यहाँ पर हम अगली प्रक्रिया दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं सारे बेंड गिर चुके हैं। सारे बेंड गिर जाने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो पाइपिंग का कनेक्शन है ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो डिटेल्स वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करिए, हम आपको इस छत की पाइपिंग के लिए पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। अभी ये शॉर्ट में वीडियो था ताकि आपको कुछ जानकारी इससे मिल सके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।